忍びの時代は終わる。तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर मेडिसिन किंग से कह रहा होता है, तुमने तो अपनी पील को इतना ग्रेट बनाने के लिए अपनी खून तक का इस्तेमाल किया है, फिर अगर मैंने कोई खास चीज नहीं दिखाई तो ये तो तुम्हारे लिए ही इंसल्ट की बात होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना। और फिर वो उस कंटेनर के पास जाता है और अपना हाथ जैसे ही ऊपर करता है वहाँ पर बहुत सारी येलो कलर की छोटी छोटी बॉल आने लग जाती है और फिर वो सारी बॉल जमीन पर गिरने लगती है और फिर वहाँ पर चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है और इसे देख के सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, क्या ये एक एरे है? पर आखिर एल्केमी में एरे का क्या काम है? और फिर उसके बाद एम्परर एक स्पेल पढ़ता है और फिर एक हैंड साइन भी बनाता है और कहता है खुल जाओ, और फिर वहाँ के सारे घर हिलने लग जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट भी आ जाते हैं और फिर उसके अंदर से बहुत सारे गोल्डन कलर के ड्रैगन्स निकलते हैं और इतने सारे गोल्डन ड्रैगन्स को देखकर सारे लोग ही शॉक हो जाते हैं। फिर एम्परर अपने ब्लू फायर को निकालता है और उसे उस कंटेनर में फेंक देता है। इसके बाद सारे ड्रैगन्स भी उस कंटेनर में जाने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद जैसे ही वो सारे ड्रैगन्स उस कंटेनर से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उनका कलर चेंज हो चुका होता है और अब वो सारे ड्रैगन्स ब्लू कलर के हो चुके होते हैं। फिर वो ड्रैगन्स आसमान में चले जाते हैं और एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। एम्परर बहुत सारे हर्ब्स निकालता है और उन सबको आसमान की तरफ भेज देता है और कहता है सीक्रेट पील एरे क्रेडल रिटर्निंग ड्रैगन्स, और फिर सारे ड्रैगन से उन सारे हर्ब्स को खा लेते हैं और वो बहुत ही ज्यादा चमकने लग जाते हैं जिसकी वजह से किसी को भी कुछ नहीं दिख पा रहा होता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जैसे ही वो लोग देखते हैं कि सारे ड्रैगन्स अलग अलग कलर के हो चुके होते हैं और उन सारे ड्रैगन्स के अंदर वही सारे हर्ब्स होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से रिफाइन हो रहे होते हैं। इसे देखकर जज एम्परर से पूछती है, मास्टर सॉन्ग, आप ये कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है? एम्परर कहता है, ये तो एक बहुत ही छोटा सा पील एरे है और जिसे कि हम पील को रिफाइन करने के काम लाते हैं और इससे एक हाई ग्रेड पील को बनाया जा सकता है और वैसे तो ये अपने खून की मदद से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस तरीका है और अगर हमने इस तरीके को इस्तेमाल करके पील बनाई तो 10 में से 9 अल्केमिस्ट ऐसे ही मारे जाएंगे और ये इतना बचकाना तरीका है। जज पूछती है, तो फिर यहाँ पर जो ग्रे शैडोज थे वो क्या थे? एम्परर कहता है, वो सब स्पिरिट थे जो कि हमेशा हमारे चारों तरफ ही रहते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं होता है और ये सब आज मेरी ही वजह से यहाँ पर आ गए हैं और मैं जिस स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक एंशिएंट एरे स्किल है और उसका नाम है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एरे। ये सुनते ही वहाँ के सारे लोग सोचने लग जाते हैं, आखिर ये कौन सा एरे है? इसका जिक्र तो हमारे एंशिएंट सीक्रेट रिकॉर्ड्स में भी नहीं है और अगर इस लड़के को ये सब पता है तो इसका मतलब तो हुआ कि इस लड़के को पूरा हमारा कॉन्टिनेंट भी नहीं हरा सकता है। और फिर एम्परर फिर से एक हैंड साइन बनाता है और वो ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा जोर से दहाड़ने लगता है और फिर सारे ड्रैगन्स एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन तभी ही वो सारे ड्रैगन्स ही फट जाते हैं और उनमें से इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो और भी ज्यादा ड्रैगन्स निकल गए होते हैं। एम्परर कहता है, अब फिनिश करने का वक्त आ गया है और फिर उस बोधी जेड लिक्विड को निकाल लेता है और उसके हाथ में इस लिक्विड को देखते ही सारे लोग सोचने लग जाते हैं, होयू टावर का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर मास्टर सॉन्ग के पास कैसे है? और मास्टर लियू अपने मन में कहता है कि आप फ्लावर रिंग टावर वालों ने मास्टर सॉन्ग को खास करके मेडिसिन किंग से मुकाबला करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और फिर एम्परर उन सारी बोधी जेड लिक्विड को
बहुत सारी बूंदों में बांट देता है और फिर उन सारी बूंदों को अपने ड्रैगन्स की तरफ भेज देता है। और जैसे ही वो सारी बूंदे ड्रैगन्स को जाकर छूती है, सारे के सारे ड्रैगन्स मेल्ट होने लगते हैं और एक बॉल के शेप में बदल जाते हैं। और फिर उसके बाद सारे बॉल मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सर्कल बना लेते हैं। और ये सब देखकर मेडिसिन किंग बिल्कुल ही सदमे में जा चुका होता है और फिर वो अचानक से ही वहाँ पर गिर जाता है और फिर वो जैसे तैसे उठकर कहता है, मैंने बस ऐसी ही एक पील बनाने के लिए अपने खून तक का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा छोटी हो चुकी है। और इसने बस अपने हाथों को ऊपर किया और तुरंत ही एक 18th पील को बना लिया। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे बॉल्स एम्परर के हाथ पे आकर इकट्ठा होने लगते हैं। जज कहती है, मास्टर सॉन्ग, आपने जो पील बनाई है इसका ग्रेड क्या है? लेकिन तभी एम्परर उसे रोक देता है और कहता है, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही जीत चुका हूँ। और फिर सारे एल्डर्स उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। फिर भी जज कहती है, मास्टर सॉन्ग, मैं ये जानती हूँ कि आप पहले ही जीत चुके हैं, पर मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपके पील की ग्रेड क्या है। तो एम्परर उन सबको बताता है, मेरी पील एक 18 पील है जो कि 8th ग्रेड पील को भी सरपास किया हुआ है। और ये सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है और ये लड़का किस तरह का मॉन्स्टर है जो ऐसा कुछ बना सकता है। और फिर जज अनाउंस करते हुए कहती है, मैं आप सबको अनाउंस करके ये बताती हूँ कि दी 100 पील फेस्टिवल पील किंग के विनर हैं। लेकिन फिर वो तभी देखती है कि एम्परर तो सीधे ही उस बोधी रूट्स के पास जा रहा होता है। और फिर जज उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एम्परर तो उसकी बात सुनता ही नहीं है और उसकी तरफ ही बढ़े जा रहा होता है। और फिर ये सब देखकर टियान कह रहा होता है, आखिर देखो तो उस लड़की ने मेडिसिन किंग की आखिर क्या हालत कर दी है। और अभी तो उसे देखकर मुझे भी तरस आने लगा है। और पहले उसने कहा था कि वो मेडिसिन किंग से जीत ही नहीं सकता है, लेकिन अब देखो उसने क्या ही कर दिया है। और वो सिर्फ जीता ही नहीं है, बल्कि उसने एक परफेक्ट जीत हासिल की है। और मैं तो कहूँगा कि उसने एक परफेक्ट जीत ही हासिल नहीं की है, बल्कि उसने तो मेडिसिन किंग को पूरा ही कुचल दिया है। मास्टर जियो भी कहते हैं, सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। अगर ये एक परफेक्ट 8th ग्रेड पील को भी बनाता तो भी ये बहुत ही ज्यादा आसानी से जीत जाता, लेकिन इसने तो एक 18 पील को बनाया और मेडिसिन किंग का सारा घमंड एक ही बार में चकनाचूर कर दिया। और मुझे नहीं लगता है कि मेडिसिन किंग इस ट्रॉमे से कभी भी अपनी जिंदगी भर बाहर निकल पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि एम्परर उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है और फिर वो अपने क्लोक को निकालता है और अपने मन में कहता है, सुई, मैं बस इसे अभी तक ही पहन सकता था और अब मैंने तुम्हारे भाई का सपना जब पूरा कर दिया है, इसलिए मैं इसे अभी फिर से तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। और ये सब ऑडियंस बहुत ही शांत होकर देख रही होती है, लेकिन अचानक से ही वो लोग बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और एम्परर के लिए बहुत ही ज्यादा जोर से चीयर करने लगते हैं। और ये सब देखकर सुई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए ये सब किया। मेडिसिन किंग को भी थोड़ा होश आ जाता है और वो कहता है, एक ऐसी पील जो पूरे स्वर्ग को ही गिरा सकती है। मुझे नहीं लगा था कि ऐसी भी पील कोई बना सकता है, लेकिन क्विंटियन, आज मैं इस लड़की के हाथों हार गया, या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारे हाथों। और फिर वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एम्परर उस बोधी रूट्स को देखकर अपने मन में कह रहा होता है, मैंने ये सब बस इसे पाने के लिए ही किया है और अब वक्त आ गया है कि मैं इसे ले लूं। लेकिन तभी ही अचानक से एम्परर के पीछे से कोई आ जाता है और ये होंग होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो सीधे आकर एम्परर पर अटैक ही कर देता है। लेकिन फिर वो कुछ देखता है और अचानक से ही रुक जाता है और तभी ही एक थंडर बीम उसके चेहरे के बिल्कुल बगल से निकल जाती है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। और फिर एम्परर अचानक से ही उसके चेहरे के बिल्कुल ही पास आ जाता है और फिर उसे एक बहुत ही जबरदस्त जोरदार
और झकास पंच मारता है, जिसकी वजह से होंग सीधे ही जाकर जमीन पर गिरता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसे देखकर फ्लिप टेल्डर अपने मन में कहता है, होंग ने तो पूरी ताकत के साथ उस पर छुपकर हमला किया था, फिर भी वो कामयाब कैसे नहीं हो पाया, ये पॉसिबल भी कैसे है। लेकिन तभी ही वो देखता है कि एम्परर ने अपनी थंडर विंग्स को निकाल ली होती है और वो जैसे ही उन थंडर विंग्स को देखता है वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहता है, जाओ फान। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।